है? 10 सालों से व्यापारी के साथ कोई भी आदमी नहीं खड़ा रहा, ना तो पार्टी का, और अफसरों ने मनमानी करी। जो पार्टी ने इतना ख़राब नहीं किया जितना पार्टी के द्वारा लगाए हुए गुड़गांव के अफसरान। अभी लोग जो है वो जस्टिस ये चाहते हैं कि जहां हमारी सुनवाई हो। इससे पहले लीडरों की सुनवाई होती थी। इस टाइम क्या है, जब से मोदी जी का राज है तो लीडरों की सुनवाई होनी बंद हो गई। उसकी वजह से अफसरों ने अपनी मनमानी की। इस समय हम लोग गुड़गांव में हैं और गुड़गांव जो अब गुरुग्राम हो चुका है, यहाँ हम हैं। और जहाँ हम होंडा चौक कहलाता है, जो हीरो होंडा चौक, उससे जैसे ही अंदर को घुसते हैं थोड़ा शहर की तरफ को, तो यहाँ एक बहुत बड़ी सी एक हमको बिल्डिंग सी, क्या आप कह सकते हैं, दिखाई दी। और उस पर लिखा हुआ था होम डेकोर। और यहाँ जब हम अंदर घुसे तो देखा कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सामान है, घर के सजावट के बहुत सारा सामान है और तरह तरह का सामान है। काफ़ी बड़ा ये स्टोर हमको यहाँ देखने को मिला कि यहाँ आपको घरेलू सामान हर तरीके का मिल सकता है। इसी के साथ साथ चूँकि चुनाव की चर्चा पे हम लोग निकले हुए हैं, तो यहाँ हम इसके जो मालिक हैं खन्ना साहब, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। खन्ना साहब, आपका स्वागत है टीवी लाइव में। एक तो ये कि आपका ये हमने अभी शोरूम देखा, अंदर घुसे तो ये काफ़ी बहुत अच्छा। ये शोरूम जो है हमने पिछले 4-5 साल से कोविड के बाद बनाया था, और सिर्फ इसलिए कि भाई हमने एक हमारी होटल लाइन थी, उसमें कोविड के बाद बिजनेस स्लो हुआ तो हमने रिटेल चेन खोली। जब स्टार्ट किया तो हमने छोटी से छोटी आइटम 100 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की आइटम है, 50 आइटमों को एक ही जगह प्लेटफॉर्म दिया है। और जो हमारे कस्टमर हैं वो रिपीट ही होते जा रहे हैं, बढ़ते हैं। आगे हम इसको पूरे इंडिया लेवल पे ले जाने की प्लानिंग है। पर आज जो आप आए हैं, जैसे मुझे पता लगा कि भाई पॉलिटिकल पूछ रहे हैं, तो पॉलिटिकल क्या है कि मैं जो हूँ व्यापारी आदमी, तो सब पार्टी के साथ होता है। बीइंग एज ए व्यापारी, तो क्या है, जिसकी सरकार बनेगी हमारी मजबूरी होती है उनके साथ जाना, ठीक है। पर पर्टिकुलर ना तो हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, पर गुड़गांव का पर्टिकुलर जो समीकरण है वो क्या है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है। आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी, पर जो तिकोना मुकाबला अभी बन चुका है, क्लियर कहीं भी नहीं है। पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये डिसीज़न लेना था वो उन्होंने गलत लिया है। अच्छा, नहीं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट से व्यापारियों की नाराज़गी आखिर किस मसले को लेकर के? चूँकि गुड़गांव जो है वो काफ़ी बड़ा व्यापारिक है और आप समझिए कि पूरा एनसीआर में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा समृद्ध समझा जाता है। 10 सालों से व्यापारी के साथ कोई भी आदमी नहीं खड़ा रहा, ना तो पार्टी का, और अफसरों ने मनमानी करी। जो पार्टी ने इतना ख़राब नहीं किया जितना पार्टी के द्वारा लगाए हुए गुड़गांव के अफसरान, जितने आईएएस आईपीएस अफसर हैं, यही पार्टी को चेंज करवा रहे हैं। पार्टी का अपना नुमाइंदा जो था वो इतना गलत नहीं है, या पार्टी हेड भी मैं सबको नहीं बोलूँ, हाँ राजनीति बात करें तो कह सकते हैं, पर ये वो दोष देना गलत है। अफसरान की जिम्मेवारी है। अफसरान ने, आप विश्वास करोगे, इतना करप्शन कर रखी है कि हमारा 105 कमरे का होटल, उसको 3 कमरे का घर दिखा दिया बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ ब्रीफ। इसका मतलब कि ये जो अभी तक नारा लग रहा था कि सब अब भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है और बहुत ईमानदारी आ गई है, तो आप तो बता रहे हैं कि 105 कमरे के होटल को 3 कमरे का मकान बता दिया रिश्वत के लिए। ये क्या है कि इसकी सारी इंक्वायरी हो रही है। पर मैं धन्यवाद करूंगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब का, सीएम साहब का, जिन्होंने समाधान शिविर निकाला। समाधान शिविर की वजह से कुछ लोगों को न्याय मिल रहा है, और मुझे भी न्याय मिलने की उम्मीद है। मिला नहीं है अभी तक। अच्छा, तो आपसे एक सवाल पूछना था खन्ना साहब, चूँकि आप खन्ना साहब हैं और आप मुझे लगता है कि पंजाबी बिरादरी से हैं, है ना? और जो आपके अभी तक 9.5 साल तक आप कह सकते हैं सीएम रहे खट्टर साहब, वो भी आपके एक तरह से कहा जा सकता है कि नहीं, मैं कभी उनसे नहीं मिला, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिला। पर क्या है कि आज की डेट में बीइंग एज ए पंजाबी, पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मैं पंजाबी जरूर हूँ, मेरे नज़दीकी जो हैं वो अन्य बरादरी ज़्यादा मेरे क्लोज हैं बजाय पंजाबियों के। पर पंजाबी जो है उन्होंने अभी गुड़गांव में कोई प्लेटफार्म नहीं बनाया। अगर बनाए हैं तो 10 प्लेटफार्म सबके अलग अलग हैं, जो मैं चाहता हूँ कि हो सकता है इस इलेक्शन में भी इकट्ठे हो जाएँ। अच्छा, वैसे कुल मिला के अगर ठीक, ये तो आपकी एक व्यक्तिगत बात हो गई कि 105 कमरे का होटल 3 कमरे का दिखा दिया। इसके लिए मैंने आज आपको हाँ, नहीं इसके लिए नहीं। लेकिन जो व्यापारियों की यहाँ खास तौर से गुड़गांव में, चूँकि व्यापारिक केंद्र है और एनसीआर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र इसको समझा सकता है, बड़ी तमाम कंपनीज हैं, विदेशी कंपनी सब आती हैं, गूगल तक का यहाँ पे ऑफिस है। मेरे तो इस प्रोजेक्ट में, मैं अपनी पर्सनल भी बात कह लूँ, अगर आप
लोगों जी हाँ, तक जी हाँ, पहुँचाएँ। बिल्कुल। तो मैं नितिन गडकरी जी का पर्सनल फ़ैन हूँ। नितिन गडकरी जी के लिए मैं ये अपनी जगह, जो मेरी आज 26 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू बिना ज़मीन के वैल्यू के, मैं 1 रुपए में दे दूँगा अगर वो कहेंगे तो। पर क्या है कि उनके लिए अगर ठीक समझें और कम से कम मेरी एक इसको इंक्वायरी करा लें कि 26 करोड़ के होटल की 105 कमरे की बिल्डिंग, जो 5 साल से मैं सीनियर सिटीज़न होके धक्के खा रहा हूँ, इन्होंने 3 कमरे का उसको घर दिखा दिया। क्यों ना इंक्वायरी हो, क्यों ना इसके ऊपर, चलो ख़ैर ये टाइम ठीक नहीं है। अगर मौका मिलेगा तो आपसे टाइम लेके आपके स्टूडियो में आके विनती करेंगे। पर क्या है कि आज की डेट में अभी लोग जो है वो जस्टिस ये चाहते हैं कि जहाँ हमारी सुनवाई हो। इससे पहले लीडरों की सुनवाई होती थी। इस टाइम क्या है, जब से मोदी जी का राज है तो लीडरों की सुनवाई होनी बंद हो गई। उसकी वजह से अफसरों ने अपनी मनमानी की। तो ये एक बड़ी बात खन्ना साहब की बात से निकल कर के आई है। मुझे लगता है कि इतनी बात कहने का खास तौर से किसी व्यापारियों को बड़ा साहस चाहिए कि मोदी जी के आने के बाद नेताओं की बात सुनना बंद हो गई और अफसरों की चल रही है, और ये अफसरशाही जो है ये भारतीय जनता पार्टी को शायद नुकसान पहुंचा रही है। खासतौर से हरियाणा में खन्ना साहब से बातचीत का लब्बो लिवाब हम ये निकाल सकते हैं। खन्ना साहब, शुरुआत तो हो चुकी थी, अब आगे और हो रही है। जी, शुरुआत हो चुकी थी, आगे और हो रही है। तो ये हम समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब, आपने धन्यवाद।